हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आज आपको इस वीडियो के सॉल्यूशन ज़बरदस्त मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो के ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। एसएससी जीडी मैथ्स अंकित भाटी सर की बुक, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा और बहुत जल्दी से इस बुक के क्वेश्चनों को समाप्त किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले आपकी बुक कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आप वीडियो देखते रहना और यदि कोई डाउट हो या कोई दिक्कत आती हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 45, जो कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मालूम होगा क्वेश्चन कैसे करना। देखो, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे है, बट इसमें डिफरेंट ये है कि यहाँ x के अंकों का योगफल पूछा है और इसमें x के अंकों का गुणनफल पूछा है। दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप से हो गए। देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 2091 और 3485 व 4879 का HCF x है, यानी कि इन सभी तीनों संख्याओं का HCF x है। तो इसका मतलब मुझे इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना। जैसे ही HCF निकल जाएगा यानी कि x का मान आ जाएगा, तो फिर x के अंकों का योगफल मुझे ज्ञात करना है। तो ये वाली बात क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको HCF एलसीएम में ये बताया था कि जब कई सारी संख्याओं का HCF पूछा जाए तो उनमें दो निकटतम संख्याएं देखते हैं, कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जो आपस में बिल्कुल नजदीक है, निकट है। तो उन दो निकटतम संख्याओं का अंतर HCF होगा या फिर अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो यहां पर हम देखते हैं दो निकटतम संख्याओं के बीच अंतर लेंगे, अगर वो HCF हुआ तो ठीक है, अगर HCF नहीं हुआ तो फिर अंतर के फैक्टर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इनमें दो निकटतम संख्याएं कौन कौन सी है? इसमें हमें ये दिखाई दे रही है दो निकटतम संख्या, ये वाली। और देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। शायद इन दोनों में भी देखते हैं इक्वल इक्वल है या नहीं है। चलिए देखते हैं अंतर देखते हैं। 5 में से घटाएंगे 4 और 8 में से नहीं घटेगा 18 हो जाएगा, 80 लेंगे। 18 में से 9 घटाएंगे 9, यहाँ 3 रह जाएगा, 3 लिखेंगे। और उसके बाद 3 में से 2 घटाएंगे 1। देखिए दोनों में अंतर ही है। अब यहां पर इनमें भी देखते हैं अंतर 9 में से 5 घटाएंगे 4। देखते हैं कि इनमें निकट अंतर है। 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 17 में से 8 घटाएंगे 9, यहां रह जाएंगे 7। 7 में से 4 घटाएंगे 3 और 4 में से 3 घटाएंगे 1। देखो दोनों कंडीशन में समान अंतर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब ये जो अंतर आया, मैंने बताया था कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा। अब देखो ये HCF नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ये सम संख्या है, 4 से पता लग रहा है, और जबकि इसमें विषम संख्याएं है, ये इकाई अंक इनके विषम है। तो 1394 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी, अतः 1394 यहाँ पर तीनों संख्याओं का HCF नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर अंतर HCF नहीं है तो अंतर के फैक्टर करेंगे हम, वहां से हमें HCF मिलेगा। तो चाहे आप इसके कर लीजिए चाहे इसके, सेम संख्या है तो कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर ऐसे कर दीजिए, दो सम संख्या है यहाँ पर, ये देखो 2 है, मतलब सॉरी सम संख्या 4 है, तो 2 से कट सकती है ये संख्या, 2 से काटेंगे। और तब तक काटेंगे जब तक हमारी विषम संख्या का इकाई अंक विषम ना आ जाए। देखिए संख्या का इकाई अंक विषम ना आ जाए, क्योंकि ये विषम संख्या से ही कटेगी ये तीनों संख्या। ये भी मालूम हो जाना चाहिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये आपको बारीकी पॉइंट इतना बारीकी नहीं मिलेगा कहीं भी आपको देखने को। मतलब इसके फैक्टर तब तक करने हैं जब तक हमारा विषम रूप में संख्या ना आ जाए, क्योंकि विषम से विषम ही संख्या कटेगी, सम संख्या से नहीं कटेगी ये, जैसे कि यहाँ इससे नहीं कटी है। तो करिए इसके फैक्टर। 2 6 12 1, 2 9 18, 1 बचा हो गए 14, 2 7 14। देखिए आ गया ये विषम अंक, यहाँ पर विषम अंक आ गया। तो इससे ये वाली कट जाएगी। तो ये हमारा जो मान आया ये 697, चाहे आप काट कर देख लीजिए। 36 18 291 बच गया, 2 बचेगा और
9 1 यानी 291 रह गया। अब यहाँ 97 से काट दीजिए, जब मैंने 6 से काटा तो बच्चे हुए को 97 से काट के देख लीजिए कटेगा। देखिए 291 कटेगा, 97 से 3 बार चेक कर लीजिए कटता है या नहीं, सेम संख्या आएगी। 3 7 21 और 3 9 27 और 2 29, देखिए आ गई ना ये सेम संख्या, तो इसका मतलब कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो यही इन तीनों संख्याओं का HCF है। तो ये इतनी बात आपको माइंड में सेट करनी, जैसे आप माइंड में सेट करेंगे तो आप लाइफ में HCF से रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत नहीं खा सकते, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। HCF का खतरनाक तरीका है, ये सीख लीजिए आप। तो लीजिए आ गया हमारा HCF तीनों संख्याओं का, और जब ये HCF आ गया तो इसका नाम उसने रखा x है, तो ये x है इसका मतलब। अब x के अंकों का योगफल ज्ञात करें, यानी कि इसके अंकों को जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं, 6 + 9 + 7, देखिए 9 7 16 6 22, 22 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए चेक कर लीजिए, ये रहा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज राइट। देखो एक एक पॉइंट को सीखने में हमें एक एक वर्ड का एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आपको एक एक वर्ड से सीखकर मजबूती तभी मिलेगी आपको, तभी आप स्ट्रॉन्ग होगे जब इसका एक एक वर्ड का आप एक्सप्लेन समझेंगे, तभी आप मैथ में महारत हासिल कर सकते हो, खतरनाक बन सकते हो। और जब आप पर ये सब चीजें आ जाएगी, आप सेकंडों में एग्जाम में तुरंत सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। 3073 1756 4829 का HCF x है, तो x के अंकों का गुणनफल, इसमें गुणनफल पूछा है। तो वही तरीका, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे। देख लीजिए ये निकट संख्या है, ये आपस में, इनमें तो काफी अंतर है, बट चेक कर लीजिए ये वाली दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6, और 2 में से 7 नहीं जाएंगे, धाई ले लेंगे, 12 12 में से 7 घटाएंगे 5, यहाँ रह जाएंगे 7 0 7 बचेगा, और जी 4 में से 3 घटाएंगे 1, यानी कि 1756। 1756 अंतर है, देखिए 1756 अंतर है दोनों में, यहाँ पर भी 1756 ही है ये भी। तो इसका मतलब है अब ये तीनों संख्याएं 1756 से नहीं कटेगी, क्योंकि मैंने बताया था 2 या 2 से अधिक संख्याओं में निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा। तो अंतर तो हमने ले लिया, बट ये HCF नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली संख्या जो इकाई अंक से पता लग रही है सम संख्या है 1756, और सम संख्या ये नहीं है ना ये, जबकि ये विषम है, और कभी भी सम संख्या से विषम संख्या नहीं कट सकती, कभी भी नहीं कट सकती, कभी भी नहीं कट सकती। तो इसलिए यहाँ फैक्टर करना लाजमी है, जरूरी है। अब जब जैसे ही हम यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे, तो वही बात बताई है मैंने, इसके फैक्टर तब तक कीजिए जब तक यहाँ पर विषम संख्या में ना आ जाए, क्योंकि विषम संख्या कटेगी। चलिए देखते हैं वही तरीका, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 1 2 7 14, 1 2 8 16, अभी भी कटेगा क्योंकि सम संख्या है। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 3 6 1 2 9 18, देखिए आ गया, ये आ गया आपका विषम अंक। तो इससे कटेगी ये तीनों संख्याएं, 100% गारंटी है हमारी। ये HCF आ गया, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये 439, x बराबर 439 है, ये आ गया। तो x के अंकों का गुणनफल, अब इसके अंकों का गुणनफल करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 9, 4 ते 12 नंबे 108, तो अंकों का गुणनफल आ गया 108, और यही हमारा खूंखार खतरनाक सॉल्यूशन है, और आपके सामने आंसर आ चुका 108। क्वेश्चन नंबर 47, सुपर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। देखो, दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका HCF 19 है। देखो योगफल उनका 342, HCF 19 है। तो अब आप हमारा एक पॉइंट समझिए और नोट कर लीजिए कॉपी में, कि जब दो संख्याओं का योगफल आ जाए तो योगफल को HCF पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, यानी पूरा पूरा काट देता है। देखो योगफल को HCF पूरा काटेगा, अंतर को भी HCF पूरा काटेगा, और दो संख्याओं के गुणनफल को HCF का वर्ग पूरा काटेगा, एलसीएम को भी HCF पूरा पूरा काट देता है। तो ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना आप।
कि दो संख्याओं का योगफल 342 HCF 19 है, तो 19 जो है HCF जो है HCF योगफल को पूरा काट देता है, अंतर को काट देता है, गुणनफल को काट देता है और एलसीएम को भी पूरा काटता है। ध्यान रखना, आगे काम आएगा ये पॉइंट। तो चलिए अब हम इसको पूरा पूरा काटते हैं 19 से, यानी कि HCF से इसको 342 से पूरा काटते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल बना लिया मैंने, ये रहा। अब हम इसको पूरा डिवाइड करते हैं, 19 एकम 19 अट्ठे 152। देखिए 19 एकम 19 15 बच गए, हो गए 152, 19 अट्ठे 152, 18 बार काटा है। दो संख्याओं के योगफल को HCF ने 18 बार काटा है। अब उसके ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाएंगे, यानी कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। अब यहाँ पर मोस्ट पॉइंट है, जब युग्म या पेयर या जोड़ा बनाने की बात आती है तो योग वाले जोड़े बनेंगे, क्योंकि योग को काटा है HCF ने। अगर अंतर को काटता तो अंतर वाले जोड़े बनते, एलसीएम को काटता तो गुणनफल वाले जोड़े बनते, और यहाँ पर योगफल को काटा है तो योग वाले जोड़े बनेंगे यहाँ पर। और कितने जोड़े बनेंगे, यानी कितने युग्म बनेंगे, ये हमें बताना है। देखिए जबरदस्त, एक एक वर्ड एक एक अक्षर का मीनिंग सीखिए, आपसे मैथ आसानी से सेकंडों में आ जाएगा, दवा है हमारा। चलिए देखते हैं, तो योग वाले जोड़े बनाएंगे। अच्छा, जोड़े बनाने का कॉन्सेप्ट भी समझना। जब पेयर युग्म या जोड़े बनाए जाते हैं तो ऐसे जोड़े बनाते हैं जिनका HCF केवल एक हो, यानी कि जो जोड़ा केवल एक से कट जाता है दोनों। और यदि ऐसे जोड़े हम ले लेते हैं जिनका HCF एक से अधिक हो, यानी कि अन्य और भी हो, तो वे युग्म या जोड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां पर जोड़े वे बनाएंगे जिनका HCF एक हो। जैसे योग वाले बनाने तो सबसे पहले मैं एक में 17 जोड़ूंगा, जोड़ दोनों का 18 हो गया। अब देख लीजिए दोनों का HCF एक है, एक से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, एक के अलावा अन्य कोई संख्या इन दोनों को एक साथ नहीं काटेगी। ऐसे युग्म बनाने। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 2 और 16 लेता हूँ, देखो दिखा रहा हूँ मैं, 2 और 16 18 हो गया दोनों का जोड़, पर इनका HCF एक नहीं है, यहाँ पर है 2 से कट जाएगा ये। तो ऐसे युग्म तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा तो शर्त ये है कि HCF एक होना चाहिए, अर्थात एक से कटना चाहिए। ये तो 2 से कट रहे हैं तो इनको नहीं लेंगे, अर्थात ऐसे जोड़े नहीं लेते हैं। उसके बाद हम 3 देखते हैं, 3 और 15। अब देखो 3 और 15 में भी देखते हैं, यहां पर 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। इनका भी HCF एक नहीं है, इनका HCF 3 है, तो ये भी जोड़ा नहीं लिया जाएगा। जोड़ तो इनका 18 हो रहा, 3 और 15 18, बट HCF एक नहीं है, इसलिए ये जोड़ा नहीं लिया जाएगा। तो अब आगे देखते हैं 4 और 14, ये भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 4 और 14 18। तो 5 लेंगे, 5 और ये हो गया 18 होने में 13 लेंगे। देखो 5 और 13 दोनों का जोड़ हो गया 18। अब इनका HCF भी एक होगा। उसके बाद 6 12 छोड़ देंगे, 7 और 11, क्योंकि 11 7 18। और उसके बाद अगर हम 8 और 10 लेते हैं वो भी नहीं होता, उसके बाद 11 ये आ ही गया। तो देखो इसके बाद आगे जोड़े नहीं बनते। आप कहेंगे कैसे नहीं बनते, देखो अगर 8 मैंने लिया और 10, तो ये तो HCF के एक से ज़्यादा HCF है, यानी कि 2 से भी घट सकता है, तो ये जोड़े नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद क्या आता है 11 और 7, तो 11 तो ये रिपीट हो गया, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये आ चुका। इसलिए हमारे कितने जोड़े बनते हैं आप चेक कर लीजिए। एक जोड़ा तो ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, 3 जोड़े, यानी कि 3 युग्म बनेंगे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और यदि वह संख्या पूछ ले, वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, तो इन जोड़ों में HCF जो 19 है इसकी गुणा कर देते हैं, दोनों में संख्या आ जाएगी दोनों। तो ये चीज होती है। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 3 युग्म बनते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, योगफल को HCF द्वारा पूरा डिवाइड करके, इस तरीके से आप HCF 1 के अकॉर्डिंग इनके जोड़े बना सकते हो, जोड़ने वाले, क्योंकि योगफल को काटा है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे भी आएंगे तो हम बहुत ज़बरदस्त बताएंगे आपको।
अब आप देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने 6। देखो एक एक अक्षर समझो, एक एक पॉइंट। अगर आप एक एक पॉइंट समझ जाएंगे तो मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। उंगलियों पे नचा दोगे आप पूरे मैथ को, गारंटी है हमारी आपके सामने। देखो 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती है, अपने आप बजती है। तो यानी कि एक साथ बजती है। जब घंटियों का एक साथ बजना, ध्यान से नोट कर लीजिए, कॉपी में, कॉपी पर नोट कर लीजिए। जब बहुत सारी घंटी आ जाए, 4 घंटियां, 5, 6, कितनी भी घंटियां आ जाए और वहां पर वे सेकंडों में बजती है या मिनटों में बजती है, ऐसे दिया गया समय हो, तो उन सभी दिए गए समूह का हमें एलसीएम निकालना होता है। तो जहां पर क्वेश्चन में आ जाए घंटियों का एक साथ बजना, दौड़ते हुए वर्ताकार स्थिति में सभी बच्चों का एक साथ मिलना, या किसी भी कंडीशन में एक समूह बनाना आदि की जो पॉइंट आ जाए, आदि पॉइंट आ जाए, तो वहां पर दी गई संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो यहां पर आप आंख बंद करके एलसीएम ले लीजिए दी गई संख्याओं का, और ये दी गई संख्याएं मिनटों में है तो मिनट में आएगा इनका एलसीएम। उसको फिर हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग करके, ठीक है। उसके बाद पूछा है तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी, 12 घंटों में। अब हम देखते हैं वे उनका एलसीएम क्या आता है। 12, 9, 6, 8, 3 और 10 का एलसीएम लेंगे। 12, 9, 6, 8, 3 और 10। जैसे कि मैंने आपको बताया एलसीएम लेने का सुपर और सिंपल तरीका है, इसके अभाज्य फैक्टर कर दीजिए। अभाज्य अभी बताया है मैंने, 3 चौक 12, इसके भी अभाज्य फैक्टर कर दीजिए। 9 ही कम 9, इसके भी 2 3 6 और इसके 8 ही कम 8 हो गए, क्योंकि 2 के पदों का सबसे बड़ा है ये। बहुत से गलती करेंगे बच्चे, 4 दूनी 8। भैया 4 दूनी 8 कैसे करोगे आप, क्योंकि वे टुकड़े क्या करें जिनका एचसीएफ 1 हो, इनका तो एचसीएफ 1 से ज्यादा 2 है, 2 से ये थोड़ा ही ना टुकड़े हो गए। अभी बताया वे टुकड़े करने हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि जो एक से कट जाए। अब 3 का तो यही रहेगा, 3 ही कम 3, और 10 के करेंगे 2 पंजे 10। देखो ऐसे अभाज्य टुकड़े करते हैं। अब इसमें एलसीएम फाइंड कर लेंगे हम। देखो 2 के पदों में सबसे बड़ा टुकड़ा लेना हमें, 2 के पदों का 2, 8, 2, 4, सबसे बड़ा 8 दिखाई दिया तो 8 ले लिया, गुणा 3 के पदों में ले लो 3, 9, 3, 3, मुझे दिखाई दे रहा है 9 बड़ा, और छोड़ दूंगा मैं छोटे 3 वाले। अब उसके बाद है हमारा बचा हुआ 5 रह गया। चलिए तो एलसीएम बन गया 8 पंजे 40, 4 9 36, 360 मिनट। 360 मिनट में अगर हम देखें कितने घंटे होते हैं, 360 मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होती है। 60 से अगर इसको भाग दे दें यहीं पर ही तो हमें पता लग जाएगा 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे 6 चंग 36, 6 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में वह कितनी बार बजेगी, 12 को 6 से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, 2 बार बजेगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे तरीके से, अब अगर आपको मैथ में दिक्कत आती है आप मुझसे मिलिए, गारंटी देते हैं आपकी मैथ की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। जबरदस्त सॉल्यूशन आपको सिखाए जाएंगे, कोई भी बुक आपके सामने नहीं टिकेगी। देखो ये वाली बुक काफी मोटी है, इसके सॉल्यूशन हम सेकंडों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से टोटल सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं इसके। और अन्य बुक जो भी आपके सामने आएगी, कोई भी बुक ये आ जाए, कोई और भी दुनिया की कोई भी मैथ की बुक आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आप हमारा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन के एक एक वर्ड, एक एक लैंग्वेज को समझना, और उसके बाद इक्वल टू इक्वल फॉर्म यूज कीजिए और सारे क्वेश्चन फिनिश, सभी क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो गए, सब क्वेश्चन फिनिश। तो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको हमारे चैनल पर। आप वीडियो को देखते रहिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हम आपके सामने जबरदस्त सॉल्यूशन लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। 273, 312, 351 का एचसीएफ एक्स है, एचसीएफ एक्स है, तो x का मान किन के बीच होगा।
निम्न में से किन दो संख्याओं के बीच x का मान होगा, ये हमसे पूछा है। तो इसका मतलब x का मान निकालना, और x किसे कहा है, HCF को कहा है, तो इसका मतलब तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। और जब मैंने बताया था कि HCF पूछा जाए दो या दो से अधिक संख्याओं का, तो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 12 ढाई लेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ रह गया 10, ढाई ले लेंगे, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ रह गया 2 में से 2 0, यानी कि दोनों का अंतर आया 39। अब यहाँ पर भी देखते हैं दोनों का अंतर, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 4 रह जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3, और 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो यानी कि कोई भी दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर हमने देखा 39 आया। अब देखो ये भी सभी संख्याएं, ये रही विषम विषम, तो विषम से विषम संख्याएं कट जाएगी और सम वाली संख्या भी कट जाती है विषम से। देखो नोट कर लीजिए कॉपी में, विषम संख्याओं से विषम संख्या तो डेफिनेटली कटेगी, बट सम संख्या भी कट जाती है, लेकिन सम संख्या से कभी भी विषम संख्या नहीं कटती। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो हमारे यहां पर क्या आया, h, इनका अंतर आ गया 39, 39 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 39 से, 7 बार कटेगा, ये 7 बार, ये इसको काटेगा 7 बार, और ये काटेगा 8 बार, और ये काटेगा इससे इसको 9 बार। चेक कर लीजिए, 9 बार, इससे ये 9 बार कटती है, इससे ये 8 बार, और इससे ये 7 बार, यानी पूरी पूरी संख्या कट जाती है। जब पूरी पूरी कट गई तो दी गई संख्याओं का HCF क्या है हमारा 39। जब 39 है तो इसे ही उसने x कहा है कि ये x है, x ही तो कहा है HCF को। चलिए तो कोई भी अंतर ले लीजिए, 39 है, 39 हमारा HCF है। अब हमारा HCF तो आ गया, अब हमें क्या करना है, x का मान, यानी कि ये जो HCF को x का है, तो इसका मान जो आया 39 वो किन दो संख्याओं के बीच में है। देखो 25 और 30 के बीच में तो नहीं है ये, तो 35 और 40, देखो 35 से बड़ा है ये और 40 से छोटा है, तो यह जो है 39, चेक कर लीजिए, ये 35 और 40 के बीच में है। देखो 35 से तो ये बड़ा हो गया ये, और इससे ये छोटा हो गया, देख लीजिए 35 से बड़ा और 40 से ये छोटा, तो यही तो होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसानी से, आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड आसानी से हम क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा राइट है। 35 और 40 वे ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। चलिए जी, अब आइए आप नया क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 13 गुना है। देखो एलसीएम HCF का 13 गुना, HCF 1 है तो एलसीएम इस 1 का 13 गुना हो गया। HCF और एलसीएम का योग 252 है। देखिए योग बराबर योग किया जाएगा, योग बराबर योग, जैसे आप सभी को पता है। देखो यहाँ पर लिख लेंगे HCF और एलसीएम का योग 252 है। हमारा HCF और एलसीएम का योग कितना, देखो एक साइड में संख्या का योग, दूसरी साइड में रेशो का योग करेंगे। ये रेशो ही तो है 13 गुना, HCF का 13 गुना, ये रेशो ही तो है। तो हमारा HCF एलसीएम का योग हो जाएगा 14, 13 में 1 जोड़ेंगे 14। अब 14 से मैंने इसको काटा, 14 कम 14, 11 बचेंगे, हो गए 112, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 8 बार कटा है पूरा पूरा। अब यहाँ से मुझे एलसीएम और HCF आ जाएगा, दोनों संख्याओं का मालूम हो जाएगा। इसकी गुणा मैं यहाँ पर करूँगा, 18 एकम 18, HCF आ गया 18, ओरिजिनल आ गया ये HCF 18, और ओरिजिनल एलसीएम आ जाएगा यहाँ से गुणा करने के बाद इसकी 18 की, इसमें 18 दिए 54, 5, 18 एकम 18 और 5 23, 234। ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा HCF है। रियल में उन दो संख्याओं का HCF और एलसीएम मैंने यहाँ से मालूम कर लिया। तो फ्रेंड देखिए एक एक पॉइंट आप सीखिए, आपका मैथ बहुत आसान हो जाएगा।
बिल्कुल ईजी हो जाएगा अगर आप हमसे ये मैथ सीखते हो। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीख लीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपके लिए मैथ में कोई डर नहीं रहेगा। देखो, अब मुझे एलसीएम और एचसीएम मालूम हो गया। अब उसमें से उसने पूछा दोनों संख्याओं में से एक संख्या 54 है, एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बतानी है। सीधी सी बात है, एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बतानी है। सिंपल सी बात है, तो आप देख लीजिए, आपको पता पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया है, जो पहली वीडियो बन चुकी है हमारी 8-9 टाइप बन चुकी इसमें। चलिए, तो यहाँ पर पहली संख्या अगर मैं भरता हूँ 54, तो दूसरी संख्या हमसे पूछा है और एचसीएफ है हमारा 18 गुणा एलसीएफ है 234। तो इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 18 तिये 54 3 बार, और 3 से इसको काटेंगे, 3 से 21 2 3 8 24 78। तो दूसरी संख्या हमारी आ गई 78, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 78। चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 51, देखो सुपर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 1024 में जोड़ने पर। देखो यहाँ तक मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक एक अक्षर की बात। यहाँ पर कोई छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी जिसको हम 1014 में जोड़ेंगे। देखो 1014 में कोई छोटी से छोटी संख्या जोड़े जानी है, और जोड़ने पर ऐसी संख्या, यानी कि ऐसी का मतलब ये वाली संख्या, ये कंप्लीट जोड़ने के बाद या ऐसी संख्या बन गई, या वाली, ये ऐसी संख्या का मतलब है ये पूरी संख्या बन जाएगी जोड़ने के बाद। इस संख्या की बात कर रहा है, ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो, यानी ये पूरी पूरी कट जाए। किससे? 3 4 5 और 6 से पूरी पूरी कट जाए। तो क्या जोड़े जाएगा जिससे यह पूरी पूरी कट जाए? तो बहुत ही आसान तरीका। देखो, जब इन सभी संख्याओं से इसको पूरा काटने की बात कर रहा है तो इसका मतलब इन सभी दी गई संख्याओं का एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए डायरेक्ट भी ले सकते हैं और आप इसके अभाज्य फैक्टर करके भी ले सकते हैं। छोटी छोटी संख्या है इसलिए डायरेक्ट ले लेते हैं। देखो अभाज्य फैक्टर कब करना चाहिए? जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाए। ये आपको माइंडली स्ट्रोंग होना पड़ेगा क्योंकि इससे स्पीड फास्ट हो जाएगी आपकी, इसलिए डायरेक्ट भी लेना सीखे। देखिए ऐसा कोई नंबर जो चारों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, सीधा सा दिख रहा है। देखो 6 पंजे 30, 3 से भी कट रहा है। देखो 6 पंजे 30, 3 से कट रहा है, और 30 जो है 4 से नहीं कटता। तो 30 का अगला फैक्टर पढ़ दो, 30 दूनी 60, 4 से भी कट जाएगा, 15 चौक 60। मतलब आप डायरेक्ट टेक्निकल तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। बहुत सारे तरीके हैं, या फिर ऐसे ले लीजिए। देखो इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 3 6। 2 के पदों का सबसे बड़ा मैंने 4 ले लिया, 3 के पदों में 3 तो 4 आ गया। देखो 4 आ गया। देखिए 2 के पदों का 4, 4 3 12 और 5 रह गया, 12 पंजे 60। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं लिखकर 3 4 5 6 का, लेकिन इसमें टाइम लगता है इसलिए हम इसको ऐसे नहीं पढ़ाते। तो डायरेक्ट ले लेते हैं। 60 एलसीएम आ गया। चलिए 60 आ गया इनका एलसीएम 60। अब देखो 60 से मैं इसको काटूंगा, इक्वल टू इक्वल बन गया हमारा, इक्वल टू इक्वल। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम इक्वल टू इक्वल भी बना लेते हैं, बहुत ही आसान, जो कि मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल लगता है। जहाँ भी भाग करने की बात आ जाए वहाँ इक्वल टू इक्वल माना जाएगा। ध्यान रखो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। अब 60 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 60 एकम 60, एक बार मारनी चलाएंगे, यहाँ पर बच गया 41, 4 उतारेंगे यहाँ पर, 441 हो गया। फिर 60 का पाड़ा चलाएंगे, 60 छंगा या 6 सत्ते 42, यानी पूरा हमें इतना देखना है इसमें क्या जोड़ा जाए, ये भी ध्यान रखना है।
तो 6 सत्ते 42, अगर 7 बार देखें, क्योंकि 6 चंग 36 तो 360 हो, 60 छिक्का मतलब समझो जीरो के साथ मिला के बोल रहे हैं, 60 छिक्का 360, जो कि इससे छोटा है, हमें जाना जोड़ कर इससे भी आगे, तो इसलिए 6 सत्ते 42 7 बार, तो 7 की गुणा करेंगे 7 0 0 और 7 छंग 42, यानी कि 420। अब मुझे मालूम हो गया 414 था, मुझे चाहिए 420, तो मैंने कितना जोड़ा? 6, मैंने 6 जोड़ा। अगर मैं यहाँ पर क्या के स्थान पर 6 जोड़ दूँ इसके अंदर, तो ये 1020 हो जाएगा। 1020 फिर पूरा पूरा कट जाएगा, तो जोड़े जाने वाली संख्या हो गई हमारी ऑप्शन सी इज राइट। 6 है वह जोड़े जाने वाली संख्या जो पूरा पूरा कट जाता है। तो देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने आंसर आ चुका। नया क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए x और y 165, 297 और 495, ये 3 संख्याएं हैं, ये इनके एलसीएम और एचसीएफ है। इसका मतलब x को तो उसने कहा एलसीएम और y को एचसीएफ कहा है। ध्यान रखना ये पॉइंट, इनको ही तो कहा इन संख्याओं के ये वाला एलसीएम और ये y वाला एचसीएफ किन का है? इन तीनों संख्याओं का। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद यहाँ पर x बटे y का मान बताना। तो x के स्थान पर एलसीएम जो निकला वो रखेंगे और y के स्थान पर जो एचसीएफ आएगा इनका वो रखेंगे और इसको हल करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे निकालना। जैसे कि मैंने आपको बताया दी गई संख्याओं के, बड़ी बड़ी संख्या आ गई तो मैंने बताया था जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो दी गई संख्याओं के अभाज्य फैक्टर कर लेते हैं। चलिए अब हम इसके अभाज्य फैक्टर करते हैं, यहीं पर ही कर लेंगे। जो कि x को हमने एलसीएम कहा है, ये रहा, तो इसके 11 से डिवाइड करेंगे। 11 ई कम 11, 1 बच वो 5 बज गए, 11 पंजे 55, ये हो गया 11 गुना 15। तो यहाँ पर मैं इसके और टुकड़े कर सकता हूँ 15 के, ऐसे 3 गुना 5 ऐसे कर लीजिए। ये हो गया हमारा इसका टुकड़ा अभाज्य। अब इसके कर लीजिए, देख लीजिए, देखो 11 से ये कटेगा, 11 दूनी 22, 7 11 सत्ते 77। इसके टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये 3 का ही बड़े से बड़ा टुकड़ा है 27, तो इसको 11 27 लिख लीजिए बस। इसके अभाज्य फैक्टर कर लीजिए, 11 से ही कटेगा, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 5 बज गया 55। अब 45 के फिर टुकड़े कर लीजिए, 5 9 45 अभाज्य, ऐसे होते हैं ये जबरदस्त। अब जैसे ही आप यहाँ पर दोनों चीज़ फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ पर इन्हीं संख्याओं से मैं एचसीएफ भी ज्ञात कर सकता हूँ। दोनों पॉइंट यहीं से ही निकल जाएंगे। ये हमें बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होगा कि यहीं से ही दोनों मान आ जाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ, ज़बरदस्त। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में मैंने बताया था जो तीनों पदों में जो कॉमन है वो लिया जाएगा और जो नहीं कॉमन है वो भी लिया जाएगा। चलिए देखते हैं तीनों पदों में, तो एलसीएम आ जाएगा। सबसे पहले 11 ले लेंगे, 11 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। उसके बाद 3 का बड़े से बड़ा टुकड़ा लेंगे, जो सब में 3, 3 का मल्टीपल 27, 3 का मल्टीपल 9, बड़ा लेना है एलसीएम में, 27 ले लेंगे। और उसके बाद मुझे 5 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो मैंने बताया था अगर कॉमन भी नहीं है तो भी लिया जाएगा, तो 5 भी ले लीजिए। ये हमारा एलसीएम आ गया। जब हमारा एलसीएम ये वाला आ गया तो अब हमें एचसीएफ भी निकालना है। चलिए एचसीएफ देखते हैं। अब हम अपना एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना होगा? तो एचसीएफ उसे कहते हैं जो तीनों पदों में वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी को काट दे या सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो, जो ये फैक्टर किए इनमें से ही मैं एचसीएफ निकाल लूंगा। चलिए निकाल लीजिए। जो सभी में कॉमन होगी वो होगा एचसीएफ और छोटे से छोटा नंबर। तो मैंने देखा 11 11 11 11 कॉमन है। मैंने देखा 3 और 3 से डिवाइड 27 भी होगा, 9 भी होगा, छोटे से छोटा 3 भी कॉमन है।
उसके बाद 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे, कॉमन नहीं है, तो ये हमारा HCF हो गया 11 3 33 ऐसे। या इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इतना ही लिख लीजिए, बस आगे काम आएगा यहाँ पर। तो अब हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना, ये वाला इसका मान बताना। तो कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से। x की वैल्यू हमने ये निकाल ली 11 गुणा 27 गुणा 5, और बटे में y की वैल्यू हमने ये निकाल ली 11 गुणा 3। अब कट जाएगा 11 से 11, 3 9 27 कट गया, और 9 पंजे 45। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 45। तो देखिए फ्रेंड, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। x बटे वाई का मान आ गया यहाँ पर, x बटे वाई का मान है 45। ये रहा हमारे क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 53, बहुत ही आसान सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 150 और 25 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। देखिए इसको दो तरीके से आपको बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा वो कर लेना, दोनों ही अच्छे तरीके हैं। तो मैंने बताया एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। 25 से 150 पूरा डिवाइड होगा, 25 6 का 150 6 बार। यदि उनमें से एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी, और फिर दोनों संख्याओं का हमें योग बताना। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर जिनमें एक संख्या 50 बन जाए और दूसरी भी आ जाएगी, फिर दोनों का योग बताना। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 3 6, ये किए। अब इसके दो संख्याओं का अनुपातिक मान है ये जो मैंने फैक्टर किया। अब इनमें हम क्या करेंगे, एचसीएफ की गुणा कर देंगे, संख्या आ जाएगी 25 दूनी 50 और 25 3 75। ये आ गई दोनों संख्याएं। तो दोनों संख्याओं का अगर हम योग कहें तो योग आ जाएगा 5 0 5 और 7 5 12 125। देखो योग आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट भी, ये दोनों संख्याओं का अनुपातिक मान है, इन्हीं को जोड़ लीजिए, योग आ जाएगा 3 2 5 5 में गुणा कर दीजिए एचसीएफ 25 की, तो 25 पंजे 125। आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। या फिर इसका सेकंड मेथड और देख लीजिए आप। सेकंड मेथड क्या है, वही तरीका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली गुणा दूसरी बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। पहली संख्या 50 है तो यहां से मैं दूसरी संख्या निकालूंगा, बराबर एचसीएफ 25 गुणा एलसीएम आ गया 150। अब 50 3 150, तो 25 3 75, दूसरी संख्या आ जाएगी 75। अब यहां पर दोनों का योग हम ज्ञात करेंगे। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहली संख्या जमा दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारी है 50, दूसरी है 75। ऐसे भी आप इसको जोड़ सकते हैं, 50 75 125। आप इसका आंसर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये भी हमारा दोनों संख्याओं का योग आ गया। ऑप्शन ए इज राइट। तो फ्रेंड जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। मैं आपको बहुत ही आसान क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाने की कोशिश करूंगा। जबरदस्त, बिल्कुल यही टारगेट है मेरा कि आप सभी के लिए बहुत ही इजी और आसान करके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता लगता है, बिल्कुल आसान है मैथ पढ़ना। पहली 4 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, जो 1 से कट जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। और ये होती है 2 से स्टार्ट, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से अनंत तक होती है अभाज्य संख्या। इस तरह से हमारी अभाज्य संख्या होती है। और पहली 3 भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4। इसका रूल ये होता है जो 1 से अपने आप से और अदर्स नंबर से भी पूरी कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। सुन लीजिए फिर,
जो संख्या एक से अपने आप से और अन्य संख्या से भी पूरी पूरी कट जाए वह अभाज्य संख्या होती है। देखो यहाँ एक से भी कट रही, चार से भी, और इसके अलावा अदर नंबर दो है, दो से भी ये कट जाती है। तो इसका मतलब भाज्य संख्या चार से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी संख्या भी चार है भाज्य संख्या। तो चार के बाद अगली भाज्य संख्या लेंगे हम 6। तो 5 तो नहीं लेंगे क्योंकि 5 एक से अपने आप से कट रहा और किसी से नहीं कटता। 6 ऐसा है जो एक से अपने आप से भी अन्य से भी कट रहा, यानी कि 3 से कट रहा। तो उसके बाद एक और लेंगे, 7 छोड़ देंगे, 8 ले लेंगे। 8 एक से भी कट रहा अपने आप से भी, और अदर नंबर 2 से और 4 से भी कट रहा। देखो तो ये हो गई पहली 3 भाज्य संख्या ऐसे। तो अब हमें इन्हीं दोनों पॉइंटों पर ध्यान देना है। पहली 4 अभाज्य संख्या लिखूंगा मैं यहां से। पहली 4 अभाज्य संख्या हो गई मेरी 2, 3, 5, 7। और पहली 3 भाज्य संख्या हो गई हमारी 4, 6, 8। तो इनका तो मुझे एलसीएम निकालना है। इनका तो एलसीएम निकालना है मुझे, और इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखो आप, इन सभी संख्याओं का एलसीएम और इनका एचसीएफ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का अनुपात बताना। देखो पहली 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम और पहली 3 भाज्य संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों का अनुपात बताओ। तो लीजिए हो गया। देखिए सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है, तो इनकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, ये हो गया एलसीएम। रेशो लगा लेंगे यहाँ बीच में, और यहाँ पर दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ वह बड़े से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, या फिर मैंने बताया था 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होता है। तो देखो इनका अंतर 2 है यहाँ, 4, 6 का, और 6, 8 का भी अंतर 2 है, और 2 से ये तीनों भी कट जाती है। तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया इनका 2। अब इनका हमें अनुपात निकालना, तो 2 से एक बार कटेगा यो, और 2 से ये भी कट जाएगा। अब बचे हुए संख्या लिखेंगे। 3 पंजे 15 सत्ते 105 रेशो 1। ये एक बार कटा था यहाँ पर 1। तो 3 बजे 15 सत्ते 105 और ये 1, तो 105 रेशो 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन ए इज राइट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 55 देखो, सुपर टेक्निक से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। अच्छी तरीके से समझिए, जबरदस्त सॉल्यूशन है आपके सामने। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से देखिए, इसमें इक्वल टू इक्वल भी लगता है, इसमें क्या सभी में लगता है, मैंने बार बार कहा है आपको। देख लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे जैसे वह बोलता है, बस ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना है। बस यहीं से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस यही बेस्ट मेथड है, आपको कोई और किसी भी तरह की कोई चीज़ रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, लैंग्वेज से पढ़ना सीखिए आप। देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी, जिसमें यानी कि उस छोटी से छोटी संख्या में 18 जोड़ने पर। तो यहाँ जिसमें का मतलब इस छोटी से छोटी संख्या में 18 जोड़ने पर। तो मैंने कोई छोटी से छोटी संख्या ले ली और इसमें मैंने 18 जोड़ लिया। 18 जोड़ने पर देखो यहाँ तक हमारी कंप्लीट लैंग्वेज हो गई। 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या ये प्राप्त हो गई। इधर संख्या लिख लीजिए प्राप्त, या इधर लिख लीजिए बराबर लगा के, एक ही बात है। तो प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूरी विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमें ये वाली निकालनी है, ये वाली निकालनी, बस फिनिश। देखिए इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। जैसे मैंने बताया अभाज्य फैक्टर करेंगे, बहुत आसान विधि है ये। 4 सत्ते 28 ये हो गए इसके, और 36 के करेंगे 4 नम 36, और इसके करेंगे फैक्टर 5 नम 45। ये हो गए अभाज्य फैक्टर। अब अभाज्य फैक्टर करने के बाद यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे और वो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इन सभी से कटनी है ये वाली संख्या, तो इसका मतलब इन सब के एलसीएम से भी कटेगी। चलिए देखते हैं। अब 2 के पदों का सबसे बड़ा मैंने 4 लिया। देखो 4 ले लिया। 3 के पदों में मैंने यहाँ से 9 ले लिया।
ध्यान से सी के एलसीएम लेना। अब रह गया हमारा 5, 5 भी लिया, बचा हुआ रह गया 7। अब बस फिनिश हो गया। देखिए 4 पंजे 20, 20 नंबर 180, 18 सत्ते 126, 1260, जीरो भी तो लेंगे। इनका एलसीएम बना मेरा 1260। बस फिनिश हो गया सवाल। देख लीजिए अब 1260 में से ये 18 घटा देंगे इधर, तो n बराबर वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। 18 घटाता हूं मैं, देखो यहीं पर ही, इधर दाएं लेंगे 10 में से 8 घटाएंगे 2, इधर 5 रह गया, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और इधर 12 जो का तो 1242। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। देखो एक एक वर्ड, कोई ट्रिक नहीं है ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं कोई ट्रिक से नहीं पढ़ाता। जहां ट्रिक बतानी होगी मैं स्पष्ट लिखूंगा, ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ 1 या 2, एक आधी बताता हूं मैं किसी भी चैप्टर में, ट्रिक्स ज्यादा नहीं बताता। बस माइंड और लैंग्वेज से मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, और यही मैं आपको सिखाऊंगा। ये बहुत ही आसान काम है आपके लिए, क्योंकि आप ट्रिक बहुत सारी यूज करेंगे तो भूल जाएंगे आप एट ए टाइम एग्जाम में। सूत्र वगैरह या XYZ का प्रयोग करने से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए हमें इनकी आवश्यकता नहीं होगी। कम से कम एक आध ट्रिक या एक आध सूत्र, बस इससे अधिक मैं कुछ यूज नहीं करूंगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपका पूरा मैथ फिनिश किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस लैंग्वेज है, इनको अच्छी तरह समझिए, इसी के अकॉर्डिंग आपके सभी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर जैसे जैसे वह कहता है लैंग्वेज में, क्वेश्चन में कहता है, ऐसे ऐसे आपको चलना, बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो तो ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1242, वह छोटी संख्या। नया सवाल 56 नंबर, वह न्यूनतम संख्या, इसमें भी छोटी संख्या पूछा है, जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर, देखो कोई न्यूनतम संख्या है, ये रख दी मैंने। इस संख्या को अगर मैं कहूँ कि इसे 4, 5, 6, देखिए इस संख्या को 4, 5, 6 से लिखते हैं, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेष फल कितना बचता है? 1, 2 व 3। 4 से भाग देंगे कितना बचेगा? 1, 5 से 2, 6 से 3, यानी कि इनका अंतर देख रहे हैं, 4 और 1 का अंतर 3, 5 और 2 का अंतर 3, 6 और 3 का अंतर 3, तो शेष कितना बच रहा है? 1, 2 और 3। मीन्स हम देख लेंगे यहाँ इनका अंतर, इसका भी अंतर और इसका भी अंतर देख लेंगे, अंतर हो गया यहाँ पर 3। देख लीजिए आपको एक एक अक्षर पर वर्क करके दिखाया जा रहा है, जिससे कि आप समझ जाए किस किस के अंतर की बात की जा रही है। तो अंतर बन रहा है इन सब का 3, देख लीजिए 6, 3 का अंतर 3, 5 और 2 में अंतर 3, 4 और 1 में अंतर 3। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? तो दी गई इन सभी संख्याओं का एलसीएम वह संख्या आएगी, और उसमें से मैं ये जो अंतर बन रहा है ये घटा दूंगा 3, तो वह संख्या हमारी आंसर आ जाएगी। तो अब हमें इनका क्या निकालना? एलसीएम निकालना। बस एलसीएम निकल जाएगा। देखिए तो सिंपल तरीका है, 4 पंजे 20, 30, 60, इनका एलसीएम हो गया 60। 60 में से अगर मैं ये अंतर घटा दूं तो वह संख्या हमारी n ज्ञात हो जाएगी। 60 में से 3 घटाएंगे 57, ये आ गया। तो वह संख्या हमारी 57 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड हर क्वेश्चन आपके लिए बड़ा जबरदस्त और आसान टेक्निक से कराया जाएगा, और आपके लिए बहुत तेजी से वर्क कर रहे हैं हम, और जल्दी ही आपका पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाएगा, और लगभग 2 वीडियो आपको एक दिन में अपलोड की जाएगी, जिससे आपका मैथ जल्दी फिनिश हो जाए पेपर से बहुत ही जल्दी से, पहले से ही।